नमस्कार स्टूडेंट्स। जिस प्रकार से मिरर में हम लोगों ने रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन को देखा, उसी प्रकार से लेंस में भी ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट पोजीशंस पर उसके इमेज का फॉर्मेशन, उसका साइज, उसका नेचर और उसका पोजीशन, ये हमको पता करना होता है। मान लेते हैं ये एक लेंस है। सपोज कीजिए ये कोई एक लेंस है, ठीक। इसमें मान लेते हैं इसका ये फोकस f1, ये मान लेते हैं 2f1 और उसी तरह से इधर भी ये हो जाएगा f2 और 2f2। तो ये जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, इसको याद रखो कि कैसे कहाँ रखा जाएगा। इसमें भी 6 पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट्स को हम रख सकते हैं। जैसे नंबर 1 पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, अनंत पर हो, तो अनंत पर अगर ऑब्जेक्ट है तो हम उसको पैरेलल रेज मान के चलेंगे, ठीक है। पहला पोजीशन हो गया अनंत। दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट को, अब हम लोग ये अगर अनंत है, इन्फिनिटिव है, तो इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं लेंस की तरफ। जब लेंस की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये अनंत है, इन्फिनिटिव है और ये 2f है। तो दूसरा केस हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटिव और 2f के बीच में रखेंगे। केस नंबर 2, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव और 2f के बीच में रखते हैं तो क्या होगा। तीसरा केस है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग, ये केस नंबर 2, ये केस नंबर 1 और ये थर्ड केस है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f पर रखेंगे, ये केस नंबर 3 है। तीसरा पोजीशन ये हो गया। इमेज कहाँ बनेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद चौथा पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग बिटवीन 2f एंड f1 रखेंगे, यानी कि f और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो ये चौथा नंबर पोजीशन ऑब्जेक्ट का है। ये जितना भी है ये सारा इमेजेस रियल बनेगा, ठीक, इन्वर्टेड बनेगा। 5 नंबर में है कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पर रख लेते हैं, ये केस नंबर 5 है। एक चीज नोट करो, वो क्या नोट करना है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं लेंस की तरफ। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर रखा गया तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। पहला वाला केस, ये वाला जो है इन्फिनिटिव वाला, तो उसका इमेज फोकस पर बना, ठीक। दूसरा है जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटिव पर रखें तब इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो ये इमेज यहाँ से ये शिफ्ट करता जाएगा। यानी कि पहला केस ये हो जाएगा, ये केस नंबर 1 है, 1 नंबर केस। नंबर 2, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f और इन्फिनिटिव पर रखते हैं तो वो केस नंबर 2 यहाँ पर ये आ जाएगा, ये 2 नंबर केस है। थर्ड नंबर में आ जाता है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f पर रखते हैं, तो 2f पर रखेंगे तो इसका इमेज 2f पर ही बनेगा, ये केस नंबर 3 है। 4 नंबर, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग बिटवीन f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, तो वो इमेज हमारा यहाँ पर बन जाएगा, ये केस नंबर 4 है। और जब ऑब्जेक्ट को हम लोग, अब देखो यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं फोकस पर। जब फोकस पर रखेंगे तो उसका इमेज इन्फिनिटिव पर बनेगा, यानी कि फोकस पर रखने पर उसका इमेज यहाँ पर बनेगा। ये क्या है, तो ये इन्फिनिटिव है, ठीक। इन्फिनिटिव पर रखे, फोकस पर बना, फोकस पर रखे, इन्फिनिटिव पर बना। कितना आसान है याद रखना अगर इस तरह से रखो। जब ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ हम शिफ्ट करते जाते हैं तो उसका इमेज लेंस से दूर भागता चला जाता है। एक केस ऐसा है जहां पर कि ये नेचर के, बिहेवियर के विरुद्ध है। और वो केस क्या है,
जब ऑब्जेक्ट को हम लोग, ये लेंस है हमारा, इसको ध्यान में रखो, लेंस और फोकस के बीच में रखेंगे, यानी कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस, यानी कि वो पोजीशन हमारा ये हो जाएगा। अब देखो ये पोजीशन नंबर 6 है, ये नोट करो इस पोजीशन को, ये नोट करने लायक बात है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज, जितना भी इमेज हम लोगों ने अभी देखा, क्या देखा कि जब ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका इमेज दूर भागता चला जा रहा है। तो ये तो और लेंस की तरफ ही शिफ्ट किया रहा, तो इमेज तो और दूर भागेगा। लेकिन इसके पहले वाला केस में इमेज इन्फिनिटी पर बना, अनंत पर बना, तो अब अनंत से और कहां शिफ्ट करेगा? नहीं, अनंत तो अनंत है, उसके बाद कोई पोजीशन ही नहीं है, तो फिर वो बनेगा कहां पर? यही एक अंतर है और यही जो इसका नेचर है। यहाँ पर वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज का जो बिहेवियर होगा वो हो जाएगा ये 2f, यहाँ पर ये जो 2f है इसके बाहर यहाँ पर मैग्निफाइड इमेज बनेगा। ये वाला केस में मैग्निफाइड एक नंबर, नंबर 2 इरेक्ट, और जब इरेक्ट है तो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल होगा, बहुत बड़ा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और बियॉन्ड 2f होगा। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में। जैसे कि कंपास बॉक्स खरीदते हो तो एक छोटा सा ये शीशा ऐसा रहता है, उसमें एक स्टैंड लगा रहता है, इसे लेके हम लोग ऐसे पेपर देखते हैं तो पेपर थोड़ा लिखा हुआ बड़ा होता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास है। वहां पर हम लोग कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। यानी ये कौन सा लेंस है? तो ये लेंस है कॉन्वेक्स। यही है इमेज। इनमें से एक इमेज को आज मैं बतलाता हूं, बाकी 5 को नेक्स्ट देखेंगे। हल्का खाओ, बचा के खाओ, जिससे कि डाइजेशन ठीक रहे। ज्यादा खाओगे डाइजेशन गड़बड़ा जाएगा। चलो, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा गया है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी। रफ डायग्राम जो कि अभी हम लोगों ने देखा, इसको अब फेयर डायग्राम बनाएंगे। देखो कैसे बनता है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो याद रखो रेज, जो 2 इंपॉर्टेंट रेज होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। तो ये हम लोग, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसको हम लोग F1 दे देते हैं, ये F2 F1 दे देते हैं, और यहाँ पर F2 ले लो और ये 2F2 ले लेते हैं। अब चूंकि ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा है इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट होगा तो उससे जो रेज आता होगा, इंसिडेंस करेगा लेंस पर, हम उसको पैरेलल ले लेंगे। ये इस तरह से ले लो तो ज्यादा आसानी से बन जाता है। दोनों रेज पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के भी और आपस में भी। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस होकर चला जाएगा। ये हुआ इसका, इस रे का रिफ्रैक्शन, और ये इस तरह से निकल जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर ये अनंत है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो ये इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी पर जो ये ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसका इमेज कहाँ बन गया? पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन एट एफ फोकस पर बन रहा है। ठीक, अब सवाल है कि इसका साइज क्या होगा? साइज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड
और पोजीशन हो गया, साइज हो गया, नेचर क्या होगा, नेचर में रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल है तो इन्वर्टेड होगा। रफ डायग्राम में हम लोगों ने अभी देखा कि अगर लेंस ऑब्जेक्ट अगर बाई साइड में है और उसका इमेज अगर दाहिने साइड में बन रहा हो, यानी ऑब्जेक्ट इस तरफ इधर है कहीं पर भी और उसका इमेज इस तरफ कहीं भी बन रहा हो, तो उसको हम रियल इमेज बोलेंगे। और रियल इमेज अगर है तो वो इन्वर्टेड ही होगा। यहाँ पर हम इसको शो नहीं कर पा सकते हैं, इसलिए नहीं शो कर पाते हैं, बनेगा ये इस तरह से, लेकिन इसको शो नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइंट मार्क है, पॉइंट मार्क है। ये जो इमेज बन रहा है ये इमेज वास्तव में ऐसा होगा। तो अब ये अगर इमेज है तो इसको कैसे शो करें, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? तो ये याद रखना पड़ेगा तुमको कि ये पॉइंट मार्क है और ये इन्वर्टेड ही होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा। बाकी 5 डायग्राम जो बचा हुआ है इसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, आज नहीं। डाइजेशन ठीक रखोगे, डाइजेशन गड़बड़ा नहीं चाहिए। डाइजेशन गड़बड़ हुआ सारा खेल खराब हो जाएगा, ठीक है। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।